अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ईसीजी की इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आपको पता है कि राइट एट्रियम में आपके पास ऐसे नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड, जो कि पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जाना भी जाता है। उसके बाद राइट एट्रियम की बेसल साइड पे आपके पास एवी नोड होता है, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। वहाँ से आपके पास बंडल ऑफ हिस जनरेट होता है, और वो जो कि आगे लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में स्प्लिट होता है, और आगे जाके ये परकिंजे फाइबर में स्प्लिट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसए नोड जनरेट करता है, जो कि एवी नोड तक जाती है। जब एसए नोड से एवी नोड तक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट होती है, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास एट्रिया जो हैं वो डीपोलराइज होते हैं। जब एट्रिया डीपोलराइज होते हैं तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट आपके पास ईसीजी में पी वेव जनरेट होती है, ठीक है। जब एवी नोड से फर्दर आगे परकिंजे फाइबर्स तक करंट या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाती है, तो आपके पास क्यूआरएस तो आपके पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। और जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है तो आपके पास ईसीजी पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, ठीक है जी। एज ए रिज़ल्ट एंड पे जब वेंट्रिकल्स रीपोलराइज होते हैं तो आपके पास टी वेव आती है। तो ये बेसिक एक आइडिया या कंसेप्ट कह लें वो है, जो कि एक ईसीजी में इन वेव्स और इन लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हाउ टू इंटरप्रेट ईसीजी। ईसीजी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि ईसीजी में कितनी लीड्स होती हैं? 12 लीड्स होती हैं, ठीक है जी। 12 लीड्स होती हैं, जो हर लीड हार्ट को एक डिफरेंट एंगल से देख रही होती है। ये आपके पास हार्ट है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होकर एवी नोड तक जाती है, आगे बंडल ऑफ हेस लेफ्ट राइट बंडल ब्रांचेस परकिंजे फाइबर, ठीक है जी। तो जब हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब किसी लीड से करंट अवे मूव कर रहा होता है तो आपके पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन आती है ईसीजी पे, और जब किसी लीड की तरफ ये रिजल्टेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव कर रही होती है तो आपके पास पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। नेगेटिव से मुराद ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और पॉजिटिव से मुराद ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, ठीक है। ये थी कुछ बेसिक बातें जो हमें ईसीजी इंटरप्रेट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईसीजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1, हमारे पास ईसीजी में पी वेव होती है। नेक्स्ट आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और नेक्स्ट आपके पास टी वेव होती है, ठीक है। कुछ सेगमेंट्स होते हैं, पीआर इंटरवल होता है आपके पास, पीआर इंटरवल होता है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और एंड में एसटी सेगमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी आपने ईसीजी देखनी है तो आपने क्या करनी है कि आपने ये चेक कर लेना है कि वेदर इट इज़ साइनस और नॉट, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइनस है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द लीड 2 एंड अप्रिशिएट दैट इफ़ देयर इज़ पी वेव प्रेजेंट और नॉट। If there is P wave present in lead 2, then this ECG is sinus. It means that the electrical activity is being generated by SA node.
ठीक है जी। सबसे पहले हमने ये अप्रिशिएट कर लिया कि ईसीजी जो है ये साइनस है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो हमने लीड प्लेसमेंट के लिए देखना होता है कि आपने देखना है कि AVR वो है डाउनवर्ड होनी चाहिए। AVR में QRS कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। अगर वो अपवर्ड है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लिम्ब लीड मिसप्लेस्ड हुई हुई है, ठीक है। या एक और रेयर केसेस में आपके पास क्या होता है कि वो कंडीशन डेक्स्ट्रोकार्डिया है, ठीक है जी। अब एक ECG मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड 12 लीड ECG है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी कि AVR को हमने देख लिया, AVR में QRS कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सेकंड हमने क्या देख लिया, लीड 2 को देखा और लीड 2 में हमने क्या अप्रिशिएट किया कि देयर इज़ P वेव प्रेजेंट, ठीक है। इट मीन्स दैट दिस इज साइनस rhythm. What does it mean? That the electrical activity is being generated from SA node. Fine. Next आपने क्या देखना है, हार्ट रेट पे कमेंट करना है। हार्ट रेट पे हम कैसे कमेंट करेंगे? नॉर्मली क्या होता है कि दो RR इंटरवल्स, दो QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान में जो इंटरवल होता है उसको हम कैसे देखेंगे कि दो RR इंटरवल के दरमियान में जितने भी बिग बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम 300 पे डिवाइड कर देंगे। सॉरी, जितने भी बिग बॉक्सेस हमारे पास दो RR कॉम्प्लेक्स के दरमियान में आ रहे हैं उसको हम 300 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम देख सकते हैं कि आपके पास 1 2 3 3.5 4 ले लें तो हम क्या करेंगे कि 300 डिवाइडेड बाय 4, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास हार्ट रेट 75 आ जाएगा। तो सेकंड चीज़ जो हमने देखनी है वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? RR के दरमियान में जितने भी बिग बॉक्सेस आ रहे हैं उसको हम 300 से डिवाइड कर देंगे, एज अ रिज़ल्ट आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या देखना होता है? नेक्स्ट आपने एक्सेस को देखना है। एक्सेस के लिए यू हैव टू लुक लीड 1 एंड लीड 2, यहाँ लीड 1 और लीड AVF, ठीक है। आपने देखना है थंब मेथड के थ्रू, ठीक है जी। थंब मेथड के थ्रू आपने देखना है, यू हैव टू पॉइंट योर थंब ऑन द डायरेक्शन ऑफ QRS complex. If both the QRS complex in lead 1 and AVF are pointing upward, that it means that the axis of this person's heart is in normal direction, okay. And if lead 1 QRS complex is positive and in AVF direction of QRS complex is negative, what does it mean? It means that it is left axis deviation. लीड 1 में आपके पास QRS अपवर्ड है और लीड AVF में आपके पास QRS डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है। इसका उलट कर लें, अगर 1 में आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और AVF में आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका मतलब है ये है राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक हो गया। अभी तक हमने देखा है कि हमने स्टेप 1 हमारा क्या है कि ऑफ इंटरप्रेटिंग ECG। स्टेप 1 जो हमारा है वो है, हमने पहले देख लेना है कि
if there is P wave present or not. स्टेप 2 में हमने क्या देख लेना है, हार्ट रेट. स्टेप 3 में हमने क्या देख लेना है, एक्सिस. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स स्टेप 4. स्टेप 4 में आपने क्या देखना है, रिदम. रिदम में आप क्या देखेंगे कि वेदर दिस इज रेगुलर और इरेगुलर. रेगुलर से क्या मुराद है कि हर QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वल टाइम के बाद, इक्वल डिस्टेंस के बाद आपके पास जनरेट हो रहा है. फॉर एग्जांपल आप इस ECG में देखें कि यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स आया, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद फिर से QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर 4 बॉक्सेस के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आया. इट मीन्स कि ये रिदम जो है आपके पास रेगुलर रिदम है. एक मेथड जिसको हम स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं, वो आप कैसे करेंगे कि यू टेक अ पीस ऑफ पेपर, यू पुट इट ऑन द ECG, you put it on the ECG and place or draw a line on the QRS complex and then march it forward. और अगर उसमें हर QRS complex अलाइन कर रहा है उस उन लाइंस के साथ, then it is regular. और अगर वो नहीं कर रहा then it is irregular. ठीक है. अब नॉर्मल रिदम जो होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है. अब इरेगुलर किन केसेस में हो जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है वो आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन होती है. अगर आपके पास इरेगुलर रिदम आ रहा है तो दैट इज, अगर आपके पास इरेगुलर रिदम आ रहा है तो और P वेव उसमें एब्सेंट है, देन दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन. अगर रिदम इरेगुलर है और P वेव प्रेजेंट है तो व्हाट इट इज, देन इट माइट बी, देयर माइट बी सम PVCs, that is premature ventricular contraction, PACs, and there are some more examples of that. ठीक है जी. अब हमने देख लिया P वेव, सेकंड पे हमने हार्ट रेट, थर्ड पे हमने एक्सेस, फोर्थ पे हमने रिदम. नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि PR इंटरवल. ठीक है जी. PR इंटरवल देखेंगे कि वेदर इट इज़ नॉर्मल और नॉट. नॉर्मल PR इंटरवल जो होता है वो लेस देन 5 स्मॉल स्क्वायर्स होता है, ठीक है. अगर PR इंटरवल 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है देन इट इज़ एबनॉर्मल. और what could be the reasons for that? Heart blocks. वापस आते हैं. PR इंटरवल क्या चीज़ होती है, P वेव के शुरू से लेके R वेव के एंड तक या आपके पास PR इंटरवल होता है. और नॉर्मल कितना होता है, 5 लेस देन 5 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है. और अगर मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं देन दिस इज़ abnormal. It could be heart block. हार्ट ब्लॉक्स पे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट PR इंटरवल को देखने के बाद हम देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स को. नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है, QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है ये लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स होता है,
ठीक है, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वेयर्स होता है। अब अगर ये मोर देन 3 स्मॉल स्क्वेयर्स है तो दिस इज एबनॉर्मल। ठीक है जी, देन दिस इज एबनॉर्मल। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मोर देन 3 स्मॉल स्क्वेयर्स का होगा देन मोस्ट लाइकली इट इज़ अ बंडल ब्रांच ब्लॉक। इस पे भी हम फर्दर अलग से एक सेपरेट वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, इट कुड बी बंडल ब्रांच ब्लॉक, it could be ventricular tachycardia, it could be ventricular fibrillation. Okay, नेक्स्ट जो चीज़ आपने देखनी है वो है ST सेगमेंट। नॉर्मली ये आपके पास P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है और ये T है, ये आपके पास ST सेगमेंट है। नॉर्मली ये आपके पास ये जो ST सेगमेंट है ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के इक्वल जा रहा होता है। अगर हमने देखना क्या है इसमें कि वेदर इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर तो ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे है देन वी विल से कि दिस इज ST डिप्रेशंस which is a hallmark of ischemia. Okay, and अगर ये इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर जा रहा है then this is ST elevation which signifies myocardial infarction। ठीक है, तो ये हमारे पास ST सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं T वेव्स, P, QRS एंड T वेव्स में आपने क्या देखना है कि ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की है या नहीं। अगर तो ये T वेव्स आपके पास पीक्ड हैं, इस तरह की आ रही हैं, it could be due to raised potassium levels, hyperkalemia, or it could be due to early ischemia, तो it could be a sign of early ischemia और hyperkalemia। नेक्स्ट लास्ट चीज़ जो आपने देखनी है वो है U वेव्स। U वेव्स क्या होती हैं कि एक छोटा सा बम्प आता है T वेव के बाद, उसको हम U वेव कहते हैं। अब ये नॉर्मल भी हो सकती है और आपके पास हाइपोकलीमिया मतलब डिक्रीज पोटेशियम लेवल्स में भी हो सकती है। ठीक है जी, अब ECG को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ECG में देखनी है कि P वेव प्रेजेंट है या नहीं, व्हाट डज इट सिग्निफाई दैट इफ इट इज़ साइनस और नॉट। सेकेंड थिंग हमने हार्ट रेट कैलकुलेट कर लेना है, RR इंटरवल के बीच में जितने भी लार्ज बॉक्सेस आते हैं उसको हमने 300 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। थर्ड हमने क्या देख लेना है, एक्सेस देख लेना है बाय थंब मेथड। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने फोर्थ क्या देख लेना है, हमने रिदम को देख लेना है वेदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है जी, रेगुलर है या इरेगुलर है। फिफ्थ हमने क्या करना है कि हमने अब सेगमेंट्स और इंटरवल्स पे कमेंट करना है। PR इंटरवल पे आपने देख लेना है।
अगर तो वो लेस देन 5 स्मॉल स्क्वेयर्स है देन इट इज़ नॉर्मल, अगर मोर देन 5 स्मॉल स्क्वेयर्स है देन इट कुड बी ड्यू टू हार्ट ब्लॉक्स। ठीक है। सिक्स्थ हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देख लेना है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हमने देखना है, अगर तो ये लेस देन 3 स्मॉल स्क्वेयर्स है देन इट इज़ नॉर्मल, अगर मोर देन 3 स्मॉल स्क्वेयर्स है देन इट कुड बी बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, इट कुड बी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, और ये इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सेवन्थ हमने क्या देख लेना है, एसटी सेगमेंट को देख लेना है। एसटी सेगमेंट में आपने क्या देख लेना है कि एलिवेशन या डिप्रेशंस तो नहीं आ रहे। एट्थ हमने टी वेव की मॉर्फोलॉजी को देख लेना है। ठीक है जी। और लास्ट हमने यू वेव को देख लेना है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्लिनिकल ईसीजीज डिस्कस करेंगे और थैंक यू।